बहुत सारे समस्या में, बहुत सारे दिक्कतियां में, बहुत सारे टेंशन में लोग चल रहे हैं। लेकिन आप और मैं आज यहोवा परमेश्वर के नाम से हम अच्छी रीति से जी रहे हैं। ओ अगर आप लोग के बीच में कोई है ऐसा कि दुख में गुजर रहा है, या कष्ट में गुजर रहा है, या परेशानी में गुजर रहा है, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, हे बजे हुए लोग, हे दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ओ कोई प्रकार के बोझ में आप बजे हुए हो, कोई प्रकार के दबाव में आप दबे हुए हो, वो मुझे पता नहीं, हो सकता है आप बीमारी के बोझ में चल रहे हो सकता है कि कोई कर्जा के बोझ में चल रहे हो, पता नहीं परिवार के वो झगड़ा झाटी में आप चल रहे हो, पता नहीं बच्चे के कोई टेंशन लेके आप चल रहे हो। ये सारे बोझ, ये सारे दबाव अगर आपके पास है, तो आज परमेश्वर का वचन कहता है, हे दबे हुए लोग, हे बोझ में बोझे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार, उसका 11 का 28 पद पढ़ेंगे। कोई पढ़ने में जरा मुझे मदद करेंगे कोई एक, क्योंकि मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है, मेरे पास इंग्लिश बाइबल है। प्लीज जरा कोई मुझे पढ़ने में मदद करिए। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 11 का 28 पद हम पढ़ेंगे। हिंदी में कोई एक पढ़ेंगे। ओ बोझ में दबे हुए लोग, ओ परेशान के लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर ने कह दिया कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह सच है, इसमें कोई शौक नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है, या इसमें कोई वो सोचने वाली बात नहीं है। वो कह दिया तो उसका वचन पूरा होगा। लेकिन वो कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ। और जो परमेश्वर हमें बुला रहा है, क्या आप और मैं ये बोझ को लेकर परमेश्वर के पास जा रहे क्या उसको देने के लिए? वो टेंशन को लेकर हम परमेश्वर के पास जा रहे क्या और कह रहे प्रभु ये टेंशन मेरा ले लीजिए? या वो टेंशन को लेकर हम घूम रहे हैं यहाँ वहाँ और कह रहे प्रभु मैं ये टेंशन में है, प्रभु ये मैं कर्जा में है, मैं प्रभु इसमें दबा हुआ हूँ, प्रभु मैं उसमें डूबा हुआ हूँ। परमेश्वर कह रहा है तुम आओ मेरे पास। हमारा काम है उसके पास जाना है, उसका काम है वो हमें विश्राम देना है। ये हो गया एक बात। और एक दूसरा वचन मैं लेकर आने वाला हूं। ये वचन ये है, योना लिखित सुसमाचार उसका 16 का 33 पद पढ़ेंगे। 16 का 33, योना लिखित सुसमाचार, योना सुसमाचार उसका 16 का 33 हम पढ़ेंगे। तुम्बे माने जेपरी मोठारे शांति प्राप्त हुओ एथि निमंत मो तुम माननकु एही सब विषय कहि अछि। जगत रे तुम माननक निमंते क्लेश अछि, किंतु साहस धर मु जगत को जय करि अछि। हालेलुया। वो परमेश्वर क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ये दुनिया में बहुत सारे टेंशन हैं, बहुत सारी दिक्कतियां हैं, बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारे परेशानियां हैं, बहुत सारे बीमारी हैं, बहुत सारे सताव भी हैं। लेकिन याद रखना
मैं दुनिया को जीत लिया हूं। ये दुनिया को मैं जीत लिया हूं। उसका मतलब वही है, टेंशन तो है, कष्ट तो है, परेशानी तो है, बीमारी तो है, कर्जा तो है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है डर मत, ये दुनिया को मैंने जीता हूं, तुम्हें भी मैं जीतने के लिए काबिल बनाऊंगा। ये दुनिया को मैंने वो जीत कर आया हूं। याद रखना, तुझे वो कर्जा नहीं डुबा सकता है, तुझे वो बीमारी नहीं मार सकता है, तुम्हें ये टेंशन नहीं खा सकता है। वो तुम्हें, मैं ये सारे परिस्थितियों में तुम्हें विजय देने वाला हूं, क्योंकि ये दुनिया को मैंने जीत कर आया हूं। ये दुनिया को मैं जीत लिया हूं। मेरे भाई और बहनों, अगर आप टेंशन में हो, अगर आप कर्जा में डूबे हो, अगर आप मेरे वचन को सुन रहे हैं लेकिन आप बीमार में हैं, तो याद रखना, याद रखना, परमेश्वर ये सारे समस्या से तुम्हें विजय देने वाला है, ये जय देने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और एक बात कहकर मैं आगे बढ़ूं, वो बात क्या है मालूम है? आइए मैं देखता हूं। हाँ, भजन संगीता 20 का 7 और 8 पढ़ेंगे। उसके बाद मैं अभी वचन में गया नहीं, मैं ये सिर्फ मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। बम्बई वाले जरा ज्यादा बात करते हैं ना, इसीलिए मैं मेरा और भी बाकी है। आज आप लोगों को पूरा दिन, पूरा रात में सोने नहीं दूंगा। हाँ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा सिस्टर। किसी को रथों का और किसी को घोड़े का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेगा। वह तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हालेलुया। ये क्या कहना चाहता है? कुछ कुछ लोग रथी के ऊपर भरोसा करते हैं और कुछ लोग घोड़े के ऊपर, या कुछ लोग घोड़े के ऊपर भरोसा करते हैं और कुछ लोग रथी के ऊपर भरोसा करते हैं। उसका अर्थ क्या है? मेरे भाई और बहनों, अगर आप इतिहास को पढ़े हो, अगर पढ़े लिखे हो तो जरूर इतिहास पढ़े रहेंगे। घोड़े में कौन चलता है? घोड़े में वीर, शूरवीर, महावीर लोग चलते हैं, जिसका ताकत ज्यादा रहता है, जो बलवान रहता है, जो युद्ध में एक ताकतवर रहता है। वो लोग क्या करते हैं? घोड़े में यात्रा करते हैं। उसका मतलब जो ताकतवान रहते हैं, बलवान रहते हैं। और रथ में कौन चलते हैं? रथ में राजा, महाराजा और बड़े बड़े लोग जो पैसा वाले चलते हैं। उसका अर्थ वही है, कोई कोई अपने बल पर, कोई कोई अपने धन पर भरोसा करते हैं और वो लोग घुटने में जाते हैं, गिर पड़ते हैं। लेकिन जो यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, वो गिरते नहीं है, वो टूटते नहीं है, वो नाश नहीं होते हैं, वो डूबते नहीं है, वो मरते नहीं है, वो सीधे खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, वो सीधे खड़े हो जाएंगे, वो डूबेंगे नहीं, वो मरेंगे नहीं, वो नाश नहीं होंगे। ये क्या होंगे? वो परमेश्वर के जो भरोसा करते हैं वो सीधे खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, एक उदाहरण मैं बाइबल से लेकर आप लोगों को सामने रखना चाहूंगा। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं ज्यादा समय लेकर आप लोगों को मैं बोरिंग करवाना या टेंशन करवाना मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन एक उदाहरण लेकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आइए देखते हैं सेकंड क्रॉनिकल, उसको क्या बोलते? वंशावली। उड़िया रे बोलते वंशावली बोली कौन थी? द्वितीय वंशावली, सेकंड क्रॉनिकल। वी आर गोइंग टू सी सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20। सेकंड क्रॉनिकल, द्वितीय राजा पोहरे
प्रथम वंशावली तापर द्वितीय वंशावली हम देखेंगे। सेकेंड क्रॉनिकल चैप्टर 20 अध्याय हम 1 से लेके 26 पद तक पढ़ेंगे और हम परमेश्वर का वचन को देखेंगे। ये उदाहरण है, जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, जो व्यक्ति दबा हुआ था, जो व्यक्ति टेंशन में था, वो व्यक्ति को परमेश्वर ने कैसा छुटकारा दे रहा है, उसके बारे में हम देखेंगे। आपने मुझे पढ़ने में मदद कर रहे हैं। ये मेरा असली जो प्रचार है आज, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि परमेश्वर ने क्या कह रहा है। जो दुख में है, जो परेशानी में है, जो बीमारी में है, वो सारे क्या है, ये एक इंट्रोडक्शन है। लेकिन हम असली अध्याय में अभी आज जा रहे हैं कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति जो राजा यहोशापात है, उसके जीवन में जो दिक्कतियां था, तो परमेश्वर ने किसी तरह से उसको बचाया। मेरे भाई और बहनों, अगर आप जानते हैं राजा यहोशापात ये कौन थे? राजा यहोशापात राजा आसा के एक बेटा थे। आसा एक ऐसा व्यक्ति था, वो शुरुआतों में वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, आखिरी में वो परमेश्वर को छोड़ दिया और उसका देश धीरे 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 खत्म होते जा रहा था। लेकिन 35 साल के उम्र में वो जब राजगादी में बैठा, वो 17 अध्याय में हम देखेंगे। 17 अध्याय में अगर हम देखेंगे, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, वो जब राजगादी में आया, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा था। और उसके पास मालूम है, जो पापा के साथ वो राजा बन के आया, उसके पास सिर्फ 1000 सेना थे। लेकिन जब वो राजा बन गया, उसके पास 11,70,000 सेना थे। वो 17 अध्याय में हम देख सकते हैं। इतना बड़े आदमी जो 11,70,000 सेना को लेकर चलता है, वो व्यक्ति के पास आज एक समस्या है। वो समस्या क्या है मालूम है? वो मोबाइट के लोग, अमोनाइट के लोग, और इसमें लिखा हुआ है म्यूनाइट के लोग, जो इंग्लिश में मैं बता रहा हूं आप लोग को। ये तीनों राज्यों के लोग, तीनों देशों के लोग, 3 तरफ या 4 तरफ ये लोग आ रहे हैं उसको युद्ध करने के लिए, उसके देश को लूटने के लिए, उसके देश को अपने कब्जा में करने के लिए, उसके देश के लोग को मारकर खत्म करके देश का धन संपत्ति को लेकर जाने के लिए ये 3 जाति के लोग उसके ऊपर चढ़ाव करने के लिए आए हैं। ये बहुत सारे टेंशन में हैं। टेंशन इसीलिए हो सकता है कि उसके देश उसके हाथ से वो लोग के हाथ में जाने वाला है, या उसके देश के देशवासी को दूसरे जो 3 जाति के लोग आ रहे हैं वो लोग नाश करने वाले हैं। या वो भी हो सकता है कि लोग आकर इसके धन संपत्ति को लूट कर लेकर जाएंगे, ये भी समस्या हो सकता है। बहुत सारे टेंशन में वो उलझ रहा है। और उसमें लिखा हुआ है, देखो, कुछ लोग आके उसको कह रहे हैं कि देखो ये लोग उसी तरह से आ रहे हैं, ये लोग उसी दिशा में आ रहे हैं, वो लोग कुछ दिशा में आ रहे हैं। तो उसके टेंशन के ऊपर और भी लोग आके उसको कह रहे हैं कि अभी ये 3 जाति के लोग हमारा राज्यों को लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, ये राजा यहोशापात के जीवन में भी बहुत सारे टेंशन अभी पड़ा हुआ है, बहुत सारे दिक्कतियां पड़ा हुआ है। ये कितने सारे बोझ में दबा हुआ है, कितने सारे टेंशन में वो गुजर रहा है, वो कितने सारे घबराहट में वो गुजर रहा है कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसा मेरे देश को मैं बचा सकता हूं, कैसे मेरे वो राज्यों के प्रजा को मैं बचा सकता हूं, कैसे मेरे राज्यों के धन संपत्ति को मैं वो बचा सकता हूं, कैसे मैं ये लोग को मैं लड़ाई करके मैं वो ये लोग को हरा सकता हूं।
ये सारे टेंशन लेकर राजा भी बहुत ही घबराहट में है, बहुत ही वो यहाँ वहाँ पूरा सोचकर वो बैठा हुआ है। लेकिन आखिरी में हम देख रहे हैं ये अपने पूरे राज्यों के लोग को बुला रहा है, आओ सभी, आओ यही यहोवा परमेश्वर के पास आओ, आओ वो हमारा जो पिता, जो हमारा पूर्व पुरुष है, वही परमेश्वर के पास आओ, आओ हम सभी वो उपवास और प्रार्थना करेंगे। मेरे भाई और बहनों, जब आपके जीवन में समस्या आता है, जब आपके जीवन में टेंशन आता है, जब आपके जीवन में कर्जा आता है, जब आपके जीवन में बीमारी आता है, जब आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा होता है, वो किसको देखते हो, क्या करते हो? क्या बैंक बैलेंस में देखते हो, या आपके भाई को बुलाते हो, या पुलिस स्टेशन जाते हो, या आपने अपना मंत्रिमंडल को बुलाते हो? देखो, राजा चाहा होता तो उसके पास 11,70,000 सेना थे, वो चाहता था कि चलो हम लड़ाई करेंगे, लेकिन ये नहीं किया, ये नहीं किया। ये क्या किया? पूरे राज्यों के लोग, बच्चा से लेके बूढ़े तक, जवान से लेके बुजुर्ग तक, सबको बुलाया और कहने लगा, आओ हम यहोवा के सामने उपवास प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वही परमेश्वर कह रहा है, ओ दबे हुए लोग, बोझ में दबे हुए लोग, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बात हमारा राजा यहोशापात को पता था, इसीलिए पूरे राज्य को लोगों को कहने लगा, आओ आओ सभी मिलके हम यहोवा परमेश्वर के सामने जाएंगे, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, घुटने में जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और उसके सामने रोएंगे। वही यहोवा परमेश्वर जो है हमारा लिए लड़ाई करेगा, हमारा दिक्कतों को दूर करेगा, हमारा टेंशन को हटा देगा, वो हमारा वो घबराहट को दूर कर देगा, हमारा शत्रुओं को वो नाश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जब आप समस्या में जाते हो तो आप किसको देखते हो? आप कहाँ घूमते हो? किसको बुलाते हो? पुलिस को फोन करते हो, या सरपंच को फोन करते हो, या आपके नगर पालिका के अध्यक्ष को फोन करते हो, या आपका मंत्रिमंडल को फोन करते हो, या बैंक बैलेंस चेक करते हो? राजा चाहा होता तो वो भी क्या होता था, लेकिन उसको पता है यहोवा परमेश्वर जो करता है दुनिया के कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। जो यहोवा परमेश्वर जो विजय देता है, दुनिया के कोई भी लोग, कोई भी ताकत, कोई भी पैसा, कोई भी इंसान विजय नहीं दे सकता है। हालेलुया। और आइए 2 पद पढ़िए भाई, नहीं 2 नहीं, हम पढ़ेंगे 3 और 4, उसका 20 का 3 और 4। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। और तो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, परंतु वे यहूदा के सब नगर से यहोवा से भेंट करने को आए। ओ सारे यहूदा देश के सारे लोग को बुलाए। वो बुलाए तो तलवार लेके आओ ये नहीं कहा, बंदूक लेके आओ ये नहीं कहा, डंडा लेकर आओ ये नहीं कहा, अच्छे अच्छे गाली गलौज सीख के आओ ये नहीं कहा। वो कहा, आओ यहोवा के सामने हम उपवास और प्रार्थना के साथ बैठेंगे और उसका मदद को मांगेंगे। आओ सभी मिलके हम मांगेंगे। ये अपने यहूदे पूरे देश में वो ये सबको घोषणा कर दिया है। नीने में भी जब राजा ने सुना कि यहोवा परमेश्वर का क्रोध आ रहा है, नीने में भी राजा ने क्या कर दिया, सारे देश के लोग को, सारे देश को, जानवरों को वो उपवास प्रार्थना में जाने के लिए घोषणा कर दिया था। वैसा ही राजा यहोशापात ने जब उसके जीवन में, उसके राज्यों में, उसके राज्यों के लोग के ऊपर जब टेंशन आया, दुख आया, कष्ट आया, समस्या आया, वो सबको कह दिया, आओ आओ यहोवा के सामने हम सभी मिलकर उसके सामने घुटना टेकेंगे। ओ आओ
आओ ये समस्या के लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आओ हम मांगेंगे। अगर आज हम दुख में हैं, आज अगर बीमारी में हैं, आज अगर कष्ट में हैं, आज अगर कर्जा में हैं, आज अगर समस्या में हैं, आज अगर टेंशन में हैं, यहोवा परमेश्वर ये सिखाता है आओ आओ बजे हुए दबे हुए लोग, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें सारे टेंशन से आजाद करूंगा। मैं तुम्हें सारे बीमारी से मैं चंगाई दूंगा। मैं तुम्हें सारे कर्जा को मिटा कर तुम्हें आजाद कर दूंगा कर्जा से। फिर हम देखते हैं राजा कैसा प्रार्थना कर रहे हैं। हम 5 से पढ़ेंगे 12 तक। 5 को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 6 को पढ़ेंगे, फिर 7 को पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे। भाई जरा मुझे हेल्प करिए, मदद करिए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदिया और यरूशलेमियों की मंडली में खड़े होकर वो खड़े हो गए। वो बैठे नहीं। खड़े होने का मतलब क्या है? खड़े होने का मतलब क्या है? वो परमेश्वर में तैयार हो गए। परमेश्वर को मांगने के लिए तैयार हो गया और खुद तो तैयार है, दूसरे को भी तैयार कर रहा है। अगर खुद तैयार नहीं है, मैं दूसरे को कैसा तैयार कर सकता हूं? मुझे अगर बंदूक चलाने नहीं आता है, मैं दूसरे को क्या सिखाऊंगा? अगर मुझे गाड़ी चलाने नहीं आता है, मैं दूसरे को गाड़ी चलाने क्या सिखाऊंगा? ऐसा ही वो खुद खड़े हो गए और दूसरे को सिखाने लग रहे। मेरे भाई और बहनों, हम हमारा जीवन में हमको ये करना है, खुद खड़ा होना है। पहले खुद खड़ा होना है, परमेश्वर के लिए खड़ा होना है। परमेश्वर के सामने हमारा सर को झुकाना है। परमेश्वर के सामने हम गिड़गिड़ाना है। परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना है। तभी हमारा साथ में रहने वाले, हमारा परिवार के सदस्य, हमारा कलीसिया के सदस्य, हमारा फ्रेंड सर्कल, वो लोग भी खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आइए और आगे ब्रदर हम पढ़ेंगे। धन्यवाद, आप मुझे मदद कर रहे हो। हमारे भीतर के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राजा के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथों में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? ये जाति जाति के राजा के ऊपर आप क्या प्रबल नहीं कर सकते हो? ये लोग को लड़ाई करके पराजित नहीं कर सकते हो? आप कर सकते हो। मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं। इसीलिए पूरे राज्यों, यहूदी राज्यों के लोग को बुलाकर लाया आपके सामने घुटना टिकने के लिए, आपके सामने प्रार्थना करने के लिए। मैंने सभी को बुलाकर लाया क्योंकि आपने कहा है, हे बजे हुए लोग, हे दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैंने आज आया हूं मेरे देश के लोग को लेकर, मेरे सारे प्रजा को लेकर आया हूं। और प्रभु, ये लोग को क्या प्रबल नहीं कर पाएंगे? ये लोग को क्या पराजित नहीं कर पाएंगे? आप कर पाएंगे। इसीलिए मैं विश्वास के साथ आपके पास आया हूं। ये प्रार्थना कर रहा है। और आगे ब्रदर हम देखेंगे। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपने प्रजा इस्राएलियों के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को स्वराज के लिए नहीं दे दिया? एक मिनट ब्रदर। ये जो जगह है, जो जगह पर हम रहते हैं, वो इस्राएलियों जो मिस्र देश से आए, ये लोग को निकाल कर आपने हमको नहीं दिए हैं क्या? आपके पूर्व पुरुष, जो मेरा पूर्व पुरुष अब्राहम, उसके संतान को आपने जो जगह दिए थे, ये जगह क्या आपने नहीं दिए थे? आज वो लोग आगे फिर लड़ाई कर रहे हैं, ये जगह को लेकर जाना चाहते हैं। प्रभु, ये क्या आपने नहीं दिए थे? उसका मतलब वो सवाल करता है, प्रभु आपने तो दिए हैं, वो मुझे पता है। आपने जो चीज दिए हैं, दुनिया के कोई ताकत नहीं ले सकता है। जो चीज आपने दिए हैं, दुनिया के कोई भी ताकत हरा नहीं सकता है। ये मेरा विश्वास है प्रभु, अपने दिए हुए चीज को कोई नहीं ले सकता है। आमीन। फिर आगे भाई। वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनवा कर कहा,
अकाल आए, कोई तलवार आए, कोई बीमारी आए, कोई टेंशन आए, कोई युद्ध आए, कोई लड़ाई आए, वो आपके भवन के सामने हम लेकर आएंगे, आपके भवन में हम लेकर आएंगे, आपके चरणों में हम लेकर आएंगे, वो आपकी उपस्थिति में हम लेकर आएंगे। प्रभु हे पिता, तू दया करना, हम जानते हैं आप इसको आप हमें विजय दे सकते हैं, ये हमने सीख रहा है प्रभु, इसीलिए हम आपके भवन में आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपका और मेरा प्रार्थना क्या है? हम किसी तरह प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, प्रभु मुझे ये दे। कभी हम परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का वादा को हम कभी क्लेम करते हैं क्या? कभी कहते हैं क्या, प्रभु आपने ये किए हैं, आपने ये बोले हैं, आप ये करने वाला है, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। ब्रदर आगे पढ़ने में मदद करिए प्लीज। सारे लोग अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। और सब अमानी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग जिन पर तूने इस्राएलियों के मिस्र देश से अंत समय चढ़ाई करने ना दिए और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उसका विनाश ना किया। देखो वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकारी के इस देश में से जिसका अधिकार तूने हमको दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रही है। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उसका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारे तो सब नहीं चलता और हमें कुछ सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। ओ बस। ओ जो आदमी, जो इंसान के पास, जो राजा के पास 11,70,000 सेना है। 17 अध्याय पढ़ना वापस में बाद में जाके, समय नहीं इसीलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं गिन के रखा हूं। वो राजा के पास 11,70,000 सेना थे। वो क्या कह रहा मालूम है? हे प्रभु, इतना सारे भीड़ आ रहे हैं, ये लोग हमारा राज्यों को लूटना चाहते हैं, ये लोग हमको लड़ाई करना चाहते हैं, हमको मालूम नहीं है प्रभु हम इसे कैसा जीतेंगे, कैसा युद्ध करेंगे, लेकिन मुझे पता है प्रभु हमारा हमारा विश्वास आपके ऊपर लगा हुआ है। हालेलुया। ये सैन्य सेना के ऊपर नहीं, ये जो लोग लड़ने के लिए मैंने रखा हूं 11,70,000, उसके ऊपर भरोसा नहीं, उसके ऊपर मेरे आंखें नहीं, लेकिन मेरे आंखें प्रभु वो आपके ऊपर लगा हुआ है। मेरे आंखें प्रभु आपके ऊपर लगा हुआ है, मेरा विश्वास है प्रभु आपके ऊपर लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। वो दाऊद राजा ने भजन संगीता 123 का 1 और 2 पढ़ी। जरा ब्रदर उसमें रहिए, उसमें जाके फिर थोड़ा सा उधर जाइए। 123 भजन संगीता 123 का 1 और 2 पढ़ेंगे। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं आपकी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देखो जैसे दास की आंखें अपने स्वामियों के हाथों की और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथों की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंख हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ ये कह रहा है भजन संगीता संगीतकार कह रहा है, हे प्रभु स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मेरे आंखें आपके ऊपर लगी हुई है। जैसा दासों ने अपने मालिक के ऊपर हाथों को देख कर रहता है, तक कर रहता है, जैसा दासी ने अपनी मालकन के ऊपर वो उसके हाथ को देखकर ताक कर देता है, वैसा ही मेरे आंखें आपके ऊपर लगा हुआ है। मेरे आंखें आपके ऊपर तका हुआ है, मेरे आंखें आपके ऊपर ध्यान लगा हुआ है, क्योंकि मेरी सहायता सिर्फ आपसे ही मिलती है। वही
राजा यहोशापात भी यही कह रहा है, हे प्रभु ये बहुत बड़ी भीड़ है, ये लोग से लड़ाई में कैसा करूं, ये लोग मुझे क्या लड़के जीत के जाएंगे वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है, मेरे आंखें आपके ऊपर लगा हुआ है, मेरे भरोसा आपके ऊपर रखा हुआ है। प्रभु ये जो भरोसा है राजा यहोशापात है वो आपके और मेरे जीवन में हो, ये मेरी प्रार्थना है मेरे प्यारों भाई और बहनों। हम तो आते हैं, ताली बजाते हैं, गाना गाते हैं, संडे के दिन वर्शिप करते हैं, वो बहुत बढ़िया है, वो अच्छी बात है, लेकिन हमारा आंखें कहाँ लगा हुआ है। जो बीमारी होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और या डॉक्टर के पास जाना गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा तरीके से किसके ऊपर हमारा भरोसा है, ज्यादा हम किसके ऊपर वो ज्यादा प्रधानता देते हैं। बैंक बैलेंस, अरे किसको कर्जा मांगूंगा, मुझे हॉस्पिटल जाना है, अरे कौन सा डॉक्टर अच्छा है भाई, जरा डॉक्टर का नंबर दे देना मुझे, जरा कौन सा हॉस्पिटल में जाऊं तो अच्छा हो जाऊंगा। मेरे भाई और बहनों, जब हम समस्या में होते हैं, जब हम बीमारी में होते हैं, जब हम कर्जा में डूबते हैं, हमारा आंखें कहाँ पर लगा हुआ है? हमारा पर्स में लगा हुआ है, हमारा बैंक बैलेंस में लगा हुआ है, या हमारा धन दौलत में लगा हुआ है, या हमारा भाई बहन के ऊपर लगा हुआ है, या हमारा ताकत पर लगा हुआ है, या यहोवा परमेश्वर के ऊपर लगा हुआ है? परमेश्वर हमें आज सवाल करना चाहता है, सवाल करना चाहता है। फिर मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी समय हो चुका है, समय हो चुका है। शायद ही पास्टर फिरोज और कितना समय मैं ले सकता हूं? ओके, 15 मिनट में मैं खत्म करना चाहूंगा। 15 मिनट मुझे पास्टर ने इजाजत दे दिए, मैं 15 मिनट में खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि ये मैसेज को पूरा करके मैं जाऊं। प्रभु मुझे आशीष करे और आप सभी को आशीष करे, आमीन। तो देखिए, ये कह रहा है कि प्रभु मेरे आंखें कहां पर है, कि मेरे आंखें आपके ऊपर लगा हुआ है, आमीन। फिर ये सब प्रार्थना करने के बाद हम देख रहे हैं भविष्यवाणी कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है। आइए हम जल्दी से पढ़ेंगे। ब्रदर मुझे पढ़ने में जल्दी चंद क्षण में पढ़ के मुझे मदद करिए। हम पढ़ेंगे कि आइए हम पढ़ेंगे वर्ष 15 और 16। प्रभु वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यह कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। बस बस भाई, बस यही मैं चाह रहा था, यही मैं सुनना चाहता था आपके पढ़ाई में से। ये क्या कह रहा है? एक भविष्य वक्ता उसमें से खड़ा हो गया। जब उपवास प्रार्थना होता है, परमेश्वर का आत्मा आता है, भविष्यवाणी का वरदान आया उसके ऊपर, वो भविष्य वक्ता खड़ा होकर कह रहा है, सुन लो सारे यहूदीवासियों, सुन लो जो परमेश्वर के भवन में उपवास प्रार्थना के साथ आए हैं, सुन लो, ध्यान से सुन लो। ये बड़ी भीड़ को डरना मत, ये बड़ी समस्या का डरना मत, ये बड़ी बीमारी का डरना मत, ये बड़ी कर्जा को डरना मत, ये बड़ी टेंशन का डरना मत, ये बड़ी लड़ाई को डरना मत, क्योंकि ये युद्ध तेरा नहीं है, ये यहोवा परमेश्वर का युद्ध है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कोई बीमारी में है आज, मैं कह रहा हूं, ये युद्ध यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, ये युद्ध आपका नहीं है, ये युद्ध यीशु मसीह का है। ये युद्ध आपका नहीं है, ये युद्ध यहोवा परमेश्वर का है, जो कर्जा में डूबा हुआ है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं कह रहा हूं, ये युद्ध आपका नहीं है, ये युद्ध आपका नहीं है, ये युद्ध यहोवा परमेश्वर का है, और ये युद्ध से परमेश्वर आपको विजय देने वाला है। जो टेंशन में भरा हुआ है, जो दिक्कतों में भरा हुआ है, जो समस्या में फंसा हुआ है, ये युद्ध आपका नहीं है, ये युद्ध आपका नहीं है,
ये युद्ध आपका नहीं है, ये युद्ध यहोवा परमेश्वर का है जो तुम्हें विजय देने वाला है। आमेन, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए ब्रदर, हम आगे देखेंगे 18 और 19 हम देखेंगे। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया और पहातियों और कोलोहियों में से कुछ लेवियों खड़े होकर इस्राएलियों के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। 20 पद पढ़िए, 20 भी पढ़िए, 20। वे सवेरे उठकर तोगाओं के जंगली की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके निवासियों की प्रीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। ओके, देखो 18-19 में हम ये देख रहे हैं कि सारे लोग को ये कह रहा है कि आओ हम उसकी आराधना करेंगे। वो अपने ईश्वर को वो नीचे झुकाकर वो दंडवत करके उसकी आराधना कर रहा है, और सारे यहूदी के लोग उसके सामने आकर सर को झुकाकर दंडवत कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, जब हम कलीसिया में आते हैं, जब हम प्रार्थना सभा में जाते हैं या कॉटेज प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, हम कहाँ पर रहते हैं? हम पहले ही ढूंढते कि कहाँ पर चेयर खाली है, कहाँ पर मुझे आराम से बैठने की जगह मिलेगा। लेकिन देखो, वो राजा होने के नाते भी वो अपने सर को जमीन पर झुकाकर वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है, और सारे देशवासियों भी वो परमेश्वर के सामने दंडवत कर रहे हैं। और बीच में हम देख रहे हैं वो लोग सुबह उठकर ही आराधना करते हुए आगे जा रहे हैं। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। भाई और आगे पढ़ेंगे हम, क्योंकि मुझे पास्टर फिरोज ने 15 मिनट दिए हैं, 5 मिनट गया और 10 मिनट है मेरे पास। आइए हम पढ़ेंगे 21, 22 और 23 पढ़ेंगे। तब उसने प्रजा के साथ समझ करके गिदरों को ठहराया, जो कि पवित्रता से सौभाग्यवान होकर हथियार बांध के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की। यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसका चंगाई सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसका छुटकारा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसका प्रेम सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। जो बीमार में है, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसका चंगाई हमेशा की है और सदा की है। जो कर्जा में डूबे हुए हैं, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसका छुटकारा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। राजा ने अपने लोग को खड़ा कर दिया, आगे आगे चलो। वो नहीं कहा कि तलवार लेके आगे चलो, मैं पीछे आ रहा हूं। वो नहीं कहा कि डंडा लेके आगे चलो, मैं आ रहा हूं। वो नहीं कहा कि बंदूक लेके आगे चलो, मैं आ रहा हूं। ये कह रहा कि आराधना करते हुए आगे चलो, स्तुति करते हुए आगे चलो, प्रशंसा करते हुए आगे चलो, और ऐसा कहो, ओ यहोवा की धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद क्या हुआ मालूम है? उसका रिजल्ट क्या हुआ मालूम है? मैं बताता हूँ। अभी देखिए 23 आप पढ़ी क्या ब्रदर? 23 पढ़ी, 23। क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डरने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की, और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सब ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। हाँ, तो फिर अभी 24 पढ़िए। हाँ हाँ यहूदियों ने जंगली की हाँ चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या
ओयो ओयो ओयो, मैंने एक भूल गया, 13:23 में कहाँ लिखा हुआ है? वो अमोनाइट, वो मोबाइल, अमोनियत, ये लोग एक दूसरे में लड़ाई हो रहे हैं। ये कौन सा पद में लिखा हुआ? जरा पढ़िए भाई। हाँ ये पढ़िए, मुझे लग रहा है वो 22 में 23 में होगा, 22-23 में। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगा, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ देश के लोगों पर जो यहूदी के विरुद्ध आ रहे थे, घात को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सब ने यस यस, बस बस, हो गया हो गया, यही मुझे चाहिए था, यही मुझे चाहिए था। ये लोग जब आराधना करके आगे लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो स्तुति करके आगे बढ़ रहे हैं, प्रार्थना करके आगे बढ़ रहे हैं, आत्मा में भर के आगे बढ़ रहे हैं। वो देखो शत्रु एक दूसरा में मारा मारी करके, लड़ाई करके एक एक खत्म हो रहे हैं। जब आप आराधना करेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, वो आत्मा में भरेंगे, वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएंगे, परमेश्वर के सामने रोएंगे, आपके सारे समस्या, सारे दिक्कतियां, सारे कष्टों, सारे कर्जा एक 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 खत्म हो जाएगा और नहीं बच पाएंगे। और फिर आगे हम देख रहे हैं कि ये जो राजा आगे जा रहा है, सारे यहूदी लोग जाके देख रहे हैं कि ये सब लोग मरे पड़े हुए हैं, मरे पड़े हुए हैं। वो लोग के जीवन में किसी के व्यक्ति के जीवन में कोई जान नहीं है, ये लोग खत्म हो चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। ये है प्रार्थना का उत्तर, ये है उपवास प्रार्थना का प्रतिफल, यह है परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने का प्रतिफल। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा, हे बजे हुए लोग, दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। भाई 25 पढ़ के हम खत्म करेंगे, 24 और 25। जब यहूदियों ने जंगली की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए बस हैं और कोई नहीं बचा। तब यहोशाफात और उसकी प्रजा लूट लेने को आए और वंश और सबों के बीच बहुत सी समृद्धि और मनभावन गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटरते बटरते 3 दिन बीत गए। ओ बस, ये लोगों को विजय भी मिला, धन संपत्ति भी मिला। वाह, कितनी अच्छी बात है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, वो कई प्रकार के फायदा है। वो देखिए, शत्रुओं से विजय तो मिल रहा है, उसके साथ साथ बहुत सारे मनपसंद की गहनाएं मिल रही है। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने कहा है, हे दबे हुए लोग, हे बजे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपको सिर्फ उसके पास जाना ही बाकी है, आपको सिर्फ उसके पास पहुंचना ही बाकी है, और बाकी सब समस्या दूर हो जाएगा, सारे टेंशन मिट जाएगा, सारे कर्जा हट जाएगा, सारे बीमारी निकाल जाएगा, सारे शैतान का बंधन टूट जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उतना ही नहीं, परमेश्वर ने कहा है, याद रखना, ये दुनिया में तुम्हें बहुत सारे टेंशन आएगा, बहुत सारे दिक्कतियां आएगा, बहुत सारे कष्ट आएगा, लेकिन ये याद रखना, मैं दुनिया को जीत लिया हूं। हालेलुया, मैं दुनिया को जीत लिया हूं। जब परमेश्वर हमारा साथ है तो हमारा कौन विरोधी हो सकता है? कौन विरोधी हो सकता है? ये कर्जा नहीं, ये बीमारी नहीं, ये इंसान नहीं, ये टेंशन नहीं,
ये कोई भी समस्या हमारा विरोध खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ है। मैं तुम्हें मेरे दाहिने हाथ में तुम्हें पकड़कर आगे ले चलूंगा। वो तो दाहिने हाथ में पकड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आपका हाथ कहां पर है? आप अगर हाथ ऐसा 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 करेंगे तो परमेश्वर आपका हाथ को कैसा पकड़ेगा? जब परमेश्वर आपका हाथ को पकड़ने के लिए आ रहा है, आपका हाथ मोबाइल में है। जब परमेश्वर आपका हाथ पकड़ने के लिए आ रहा है, आपका हाथ टीवी में है। जब आप परमेश्वर आपका हाथ पकड़ने आ रहा है, दूसरा का चुगली कर रहे हो। जब परमेश्वर आपका हाथ पकड़ने आ रहा है, आप कई बातों में उलझे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं आ रहे हैं, तो परमेश्वर आपका हाथ को कैसा पकड़ेगा? हालेलुया। मुझे सुबह 4:30 बजे उठना है, क्योंकि मुझे परमेश्वर के ऊपर हाथ देना है। परमेश्वर हे लो मेरा हाथ पकड़ो, परमेश्वर हे लो मेरा हाथ पकड़ो और मुझे पकड़कर ले चलो। मुझे तो नींद ज्यादा हो रहा है, मैं सो रहा हूं, तो परमेश्वर को हाथ कैसा दूं? मुझे तो आलसी हो रहा है बाइबल पढ़ने के लिए, तो मेरा हाथ कैसा दूं परमेश्वर को, और परमेश्वर मुझे हाथ पकड़कर ले चलेगा। मेरे भाई और बहनों, हाँ, लूका रचित सुसमाचार अगर 5 अध्याय को हम निकालेंगे, उसमें लिखा हुआ है गेनेसरत झील में बहुत सारे भीड़ लगा हुआ था। उसका वचन को सुनने के लिए, उसके पास आने के लिए वो लोग टूट पड़ रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने वो भीड़ में से किसी को नहीं देखा। वो सीमोन को देखा, सीमोन को देखा। आप ऐसा कलीसिया में प्रार्थना में भीड़ जमाने के लिए जाते हैं, या पतरस के जैसा टूटे दिल में जाते हो? जब परमेश्वर आपका हाथ पकड़ने के लिए आता है, आपका हाथ कहीं मोबाइल में है, कहीं टीवी में है, या कोई वो चुगली लगाने में है, या आपका सोने में है, या कोई काम में उलझे में रखे हुए हो, या यहोवा परमेश्वर को हाथ दे रहे हैं, तभी परमेश्वर आपका हाथ को पकड़ कर ले चलेगा। परमेश्वर बुला रहा है, हे बजे हुए लोग, हे दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत डर, यहां वहां मत थक। ओ, मैं आपका यहोवा परमेश्वर हूं, मैं तेरे हाथ को पकड़कर मैं ले चलूंगा। ये जगत में, ये दुनिया में दिक्कतें हैं, कष्ट है, परेशानी है, लेकिन याद रखना, मैं ये दुनिया को जीत लिया हूं। जैसा राजा यहोशापात ने परमेश्वर के सामने आया, वैसा आइए हम सभी यहोवा परमेश्वर के पास आएंगे और हमारा जीवन में आशीष को पाएंगे। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे, प्रभु तू मुझे दया करना, प्रभु मुझे अनुग्रह कर दे, ओ अनुग्रह कर दे राजा, अनुग्रह कर दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु। आइए हम सोचेंगे वचन में हमें क्या सीखे, परमेश्वर हमें क्या बातें करना चाहता है, वो क्या बातें, क्या परमेश्वर हमको क्या सुधार में लाना चाहता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद, कोटि
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलु हालेलुया। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद, सारे आपकी दया के लिए धन्यवाद, सारे आपके बातों के लिए धन्यवाद, सारे आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, सारे कार्यों के लिए धन्यवाद। जो भी बीमारी में है, मेरा बातों को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से चंगा प्राप्त हो जाए। जो भी कर्जा में है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कर्जा में से मुक्त हो जाए। बापा, जो भी टेंशन में है, आज से लेकर अभी से लेके यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उसका टेंशन दूर हो जाए। पिता, प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद। छठी प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आमेन 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 आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आगे का समय पास्टर फिरोज के हाथ में।